पूजा अपनी छोटी सी बस्ताबंदी के साथ बस स्टेशन पर खड़ी थी। वो अभी अभी अपने गांव की धूप भरी गलियों से निकलकर दिल्ली की भीड़ भाड़ वाले शहर में कदम रख रही थी। पूजा एक आम सी लड़की थी जिसकी जिंदगी गांव की सादगी, सब्ज खेतों और मिट्टी की खुशबू में गुजरी थी, मगर अब उसके सामने शहर की रेती हुई सड़कें, ऊंची इमारतें और लातादाद गाड़ियां थी। उसका शोहर सुरेश दिल्ली की एक निजी फैक्ट्री में मजदूरी करता था। वो रोजाना सुबह से शाम तक फैक्ट्री की मशीनों के बीच खड़ा रहता। वो अक्सर थकन के मारे घर आते ही सो जाता। पूजा ने अपनी सारी आमदनी अपने हाथ की मेहनत और सब्र पर रखी थी, क्योंकि यह पहला मौका था कि वो अपने हाथ के खाने से किसी को खुश देख सके। सफर के दौरान बस के अंदर पूजा ने अपने दिल में ये अहद किया, आज से मैं अपने हाथ की मेहनत से न सिर्फ घर चलाऊंगी बल्कि अपने खानदान के लिए भी कुछ करके दिखाऊंगी। बस स्टेशन से निकलते ही उसकी मुलाकात दीपा से हुई, जो इसी इमारत में रहती थी जहां सुरेश का छोटा सा कमरा था। दीपा शहर की रवायती जिंदगी से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए पूजा के लिए काफी मददगार साबित हुई। दीपा ने फौरन पूजा का सामान उठाया और कहा, चलो मैं तुम्हें कमरे तक ले चलती हूँ, अभी थक जाओगी। कमरे में पहुंचते हुए पूजा ने देखा कि जगह छोटी थी मगर साफ सुथरी। खिड़की के बाहर शहर की रौनक और शोर बहुत महसूस हो रहा था। पूजा के दिल में एक अजीब सा खौफ और तजस्सुस था। चंद दिनों में सुरेश ने पूजा को अपना काम समझा दिया। सुरेश ने बताया कि वो रोजाना सुबह 5 बजे उठता है, मजदूरी के कपड़े पहनता और छोटी सी बोरी में खाने का डब्बा लेकर फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। पूजा अक्सर खिड़की के पास खड़ी होकर देखती है वो कैसे अपनी मेहनत और थकन के बावजूद हर दिन घर वापस आता है। एक दिन सुरेश के चेहरे पर थकन के साथ उदासी छाई हुई थी। उसने बताया कि आज मालिक ने काम के घंटे बढ़ा दिए हैं मगर उचित नहीं बढ़ी। पूजा ने दिल में सोचा, यहाँ रहना आसान नहीं होगा, मगर अगर मैं कुछ ना करूं तो ये घर नहीं चलेगा। इसी दिन शाम को पूजा ने पहली बार छोटा सा साग और चावल बनाया। सुरेश ने नवाला लेते ही कहा, पूजा ये जायका वो नहीं जो तुम्हारे गांव में होता था। पूजा मुस्कुरा दी और बोली, मैं जानती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मैं यहाँ में मजा ला दूंगी। चंद हफ्ते बाद पूजा ने फैक्ट्री के करीब एक छोटी सी दुकान में खाना बेचने का फैसला किया। उसने अपनी शादी के वक्त मिलने वाली एक चांदी की अंगूठी गिरवी रखी और सामान का बंदोबस्त किया। पहला दिन आसान नहीं था। लोग हैरान थे कि एक औरत यहाँ खड़ी होकर खाना बेच रही है। कुछ लोग तो हंसने लगे। उसने डराया मगर पूजा खामोश रही। उसने सोचा, लोग या तो खाएंगे या बातें करेंगे मगर मेरा काम करने का अज़म नहीं टूटेगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना काम जारी रखूंगी। जो लोग उस पर बातें कर रहे थे वो भी उसका खाना खाने आए। उस दिन उसने फैक्ट्री के मजदूरों और करीबी गलियों के लोगों को खाने के लिए खुशामदीद कहा। आहिस्ता आहिस्ता चंद लोग उसके पास आना शुरू हुए। खुशबू ने लोगों को खींचा और पहली खरीदारी हुई। पूजा ने महसूस किया कि वो सिर्फ अपने हाथ से बनाया हुआ खाना नहीं बेच रही, बल्कि एक ख्वाब, एक उम्मीद और एक नई मुस्तकबिल की खुशबू बेच रही है। रात को घर आकर सुरेश ने पूछा, आज कैसा दिन गुजरा? पूजा ने मुस्कुरा कर कहा, पहला दिन है, थोड़ा सा बेचा मगर लोगों ने मजा लिया। सुरेश ने सर हिलाया और दिल में पूजा के हौसले को सराहा। चंद दिन बाद हादसा हुआ। फैक्ट्री में सुरेश करीब काम कर रहा था। अचानक मशीन के साथ रखे सामान की ढेर गिर गई और वो जख्मी हो गया। डॉक्टर ने कहा कम से कम 6 माह आराम जरूरी है। ये खबर पूजा के लिए सदमा थी मगर उससे हिम्मत नहीं हारी। उस रात पूजा ने तय किया, अब ना सिर्फ अपने खानदान के लिए बनाऊंगी बल्कि बेचकर घर भी चलाऊंगी। पूजा ने अगली सुबह अपनी छोटी सी रेहड़ी तैयार की। उसने ताज़ा साग, चावल और देसी मछली के छोटे छोटे पकवान बनाए। रेहड़ी के साथ एक छोटा सा बोर्ड भी लगा जिस पर लिखा था, पूजा के हाथ का देसी जायका, ताज़ा साग, चावल और मछली। दीपा ने रेहड़ी के साथ साथ मार्केट के कोने तक ले गई जहां ज़्यादा लोग आते जाते थे। रास्ते में दीपा ने पूजा को समझाया, बेटी, लोगों को तुम्हारा जायका और ईमानदारी देखकर खींचना है, मत डरो, बस दिल से काम करो। पूजा ने सर हिलाया और दिल में दुआ की, आज मेरे कदम सही जगह लगेंगे, लोग खाएंगे और खुश होंगे। ठेले के पास और लोग आने लगे। मोहल्ले की औरत शोभा सावित्री पहली बार पूजा के स्टॉल के करीब आई। शोभा ने हंसकर कहा, ये नई लड़की कौन है जो यहाँ खड़ी हो गई? यहाँ तो हम लोग हमेशा से अपना कारोबार करते आए हैं। सावित्री ने भी सर हिलाया और चुटकी लेकर कहा, ये हमारे इलाके की जगह है, यहाँ हम रोज सब कुछ बेचते हैं, ये इस जगह के लिए नहीं बनी। पूजा ने खामोशी से मुस्कुराकर कहा, मैं किसी की जगह नहीं ले रही, ये सब आवाम की जगह है और यहाँ कुछ भी बेचा जा सकता है। शोभा और सावित्री की आंखों में हसद साफ नजर आ रहा था। वो सोचने लगी कि अगर पूजा यहाँ कामयाब हो गई तो उनका कारोबार कम हो जाएगा।
आहिस्ता आहिस्ता लोगों की आमद बढ़ने लगी। चंद बच्चों ने चावल खाए और खुश होकर चल दिए। एक बुजुर्ग खातून ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी ये जायका तो वाकई दिल खुश कर देता है। पूजा के दिल में खुशी के साथ एक इस्तराब भी पैदा हुआ। ऐसा खदशा था कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसी दिन शोभा और सावित्री ने अपनी रेडी के पास खड़ा होकर शोर मचाया, बेटी ये जगह खाली है, तुम यहाँ कैसे खड़ी हो सकती हो? पूजा ने सर थाम कर कहा, मैं किसी का नुकसान नहीं कर रही, लोग जो चाहे खरीदेंगे, खुदा सबका हामी है। दीपा ने पूजा के कान में कहा, बेटी तुम्हें उनके शोर से घबराना नहीं। जो लोग जायका पसंद करेंगे वो आएंगे और जो हसद करेंगे अपना काम नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त मोहल्ले की कुछ नेक दिल औरतें भी आई, जैसे रमेश की बीवी सावित्री की पड़ोसन, और उन्होंने पूजा को कहा, बेटी हम तुम्हारा हौसला देखकर खुश हैं, हमें यकीन है तुम कामयाब हो जाओगी। पूजा ने दिल में महसूस किया कि अगरचे मोहल्ले के कुछ लोग हसद कर रहे हैं मगर कुछ लोग उसकी हमायत भी कर रहे हैं। दूसरे दिन जब पूजा रेडी लगाकर खड़ी हुई तो देखती है कि शोभा और सावित्री ने रात के वक्त कुछ सामान हटाया और थोड़ा सा खराब कर दिया। पूजा के हाथ थरथराने लगे। वो सोच रही थी, क्या ये लोग वाकई मुझे कामयाब नहीं देखना चाहते? लेकिन दीपा ने उसे समझाया, बेटी ये सिर्फ आजमाइश है, किसी की चाल से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, अब तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करनी है। पूजा ने उसी दिन फैसला किया कि वो हर दिन नए जायके और ताज़ा सामान के साथ आएगी। चंद दिन बाद एक साहिब वजह जो इलाके में एक छोटी दुकान चलाते थे आए और पूजा के हाथ के जायके की तारीफ की। बेटी तुम्हारे हाथ में जादू है, अगर तुम इसी तरह खाना बनाओगी तो लोगों का दिल जीत लोगी। ये सुनकर पूजा के दिल के अंदर एक नया हौसला पैदा हुआ। वो सोच रही थी कि मेहनत का फल जरूर मिलेगा। पहले हफ्ते के आखिर तक पूजा ने महसूस किया कि रोजाना के कुछ खाने फरोख्त हो रहे हैं। सबसे ज्यादा खुशी इस वक्त हुई जब कुछ लोग सुबह से शाम तक दोबारा आए और ज्यादा खाना खरीदा। पूजा ने सोचा, ये सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि जायका है जो लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। उस दिन रात को जब सुरेश घर आया तो पूजा ने खुशी से कहा, आज के खाने फरोख्त हो गए हैं और कुछ लोग कल भी आने का वादा कर रहे हैं। सुरेश ने थोड़ी सी हंसी के साथ कहा, ये सब तुम्हारी मेहनत है, तुमने अपने हाथ की ताकत दिखा दी। पूजा ने अपना पहला स्टॉल लगाया। मोहल्ले की मुखालफत झेली, हसद और रुकावटें देखी, मगर नए दोस्त, तारीफ और उम्मीद ने उसे मजबूत कर दिया। ये हिस्सा में दिखाता है कि गुर्बत और मुखालफत के बावजूद औरत की मेहनत और हौसला किस तरह उसे कामयाबी की तरफ ले जाया जा सकता है। शहर में एक फूड फेस्टिवल हुआ जिसमें पूजा और दीपा ने शिरकत की। उन दोनों की मेहनत रंग ले आई। फेस्टिवल के दिन सुबह से ही पूजा की रेडी सज चुकी थी। हर चीज़ साफ, हर प्लेट ताज़ा और मिसाला जात खुशबू से महल को महक रहे थे। रात जो कॉफ़ी शॉप का मालिक था पूजा के साथ पहुंचा और कहा, आज तुम्हारे जायका सबके दिल जीत लेगा, बस खुद पर भरोसा रखो। फेस्टिवल में शहर के बड़े खाते पीते कारोबारी लोग मौजूद थे। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो पूजा के जायके को हसद की नज़र से देख रहे थे। उन्होंने पूजा के स्टॉल के सामने रिश्वत देने उसे धकेलने की कोशिश की, लेकिन मोहल्ले के लोग वो राज ने उसे रोका। पूजा ने हौसले से कहा, मैं यहाँ ईमानदारी से आई हूँ और बस यही तरीका मेरी कामयाबी है। पूजा ने चावल के मुख्तलिफ जायके पेश किए, जिनमें हल्दी और जीरे वाले चावल, नींबू और हरे धनिए वाले चावल, मिसालादार और हरी मिर्च के साथ। हर प्लेट के बाद लोग खुशी से ताड़ देने लगे। कुछ लोग तो इतने खुश हुए कि दोबारा से आने का वादा किया। एक फूड ब्लॉगर सोनिया शर्मा जो फेस्टिवल में आई थी पूजा के स्टॉल के करीब रुकी और बोली, ये जायका लाजवाब है, मैं इसकी कहानी अपने ब्लॉग पर लिखूंगी ताकि लोग पूजा के चावल से लुत्फानंदोज हो सके। पूजा खुशी से बोली, मेरी दुआ है कि हर शख्स को खुशी मिले और लोग मेरे खाने से मोहब्बत करें। फेस्टिवल के इख्तिताम पर मुंतज़मीन ने सोचा कि बेहतरीन खाने वाले को इनाम दिया जाए। एक मुंतज़िम ने कहा, पूजा बेटी तुम सिर्फ जायका नहीं बल्कि ईमानदारी और मेहनत का सबक भी देती हो। आज के दिन तुम्हारी कामयाबी लाजवाब है। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने दीपा की तरफ देखा और कहा, हमने सब कुछ मिलकर किया, ये सब मेरी कामयाबी नहीं बल्कि हम सब की कामयाबी है। फेस्टिवल के बाद पूजा के किचन की शोहरत पूरे शहर में फैल गई। लोग दूर दूर से आकर खाने लगे और वो रोजाना दोहरी मेहनत करने लगी। बेटी अब तुम्हारा कारोबार बड़े पैमाने पर बढ़ चुका है, मैं तुम्हारे साथ शराकत दारी करूँगा, राज ने कहा। पूजा ने अपने कारोबार से न सिर्फ सुरेश का इलाज करवाया बल्कि अपने सास सुमित्रा की गिरी हुई रकम
वापस करवाई। अब खानदान की माली हालत बेहतर हो गई और सब खुशी खुशी रहने लगे। सुरेश ने कहा, पूजा तुमने हमारे लिए सब कुछ किया, अब मैं भी सेहतमंद हूँ और हमारा खानदान खुशहाल है। सुमित्रा ने खुशी से कहा, बेटी तुम्हारी मेहनत से हमारा घर अब मजबूत और खुशहाल हो गया है। पूजा की ईमानदारी की वजह से सब लोग उसे इज्जत देने लगे। मोहल्ले के बुजुर्ग श्री रामचंद्र बोले, बेटी तुमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सब का दिल जीत लिया, अब तुम मोहल्ले का फख्र हो। पूजा ने फैसला किया कि वो किचन को और बड़ा करेगी। उसने नए मुलाजमीन रखे, नई तरकीबें आजमाई और हर रोज़ के लिए ताज़ा खाने तैयार किए। दीपा ने कहा, बेटी तुम्हारी कहानी सबके लिए मिसाल बन गई है, अल्लाह तुम्हें और कामयाब करे। ये सब कुछ अल्लाह की मेहरबानी और मेहनत का नतीजा है, अल्लाह की दी हुई मेहरबानी है। पूजा की मेहनत, ईमानदारी और हौसले ने उसे न सिर्फ माली कामयाबी दिलाई बल्कि उसने अपने खानदान की जिंदगी बदल दी। सुरेश सेहतमंद और खुशहाल था। सुमित्रा की पायलें छुड़वाई हो गई थी। दीपा और दीगर मुलाजमिन खुश और मुतमईन थे। पूजा का किचन एक छोटा सा कैफे बन चुका था जहां लोग बैठकर खुशी से खाते थे।